नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम ककोलत जलप्रपात आपको दिखाने वाले हैं। क्योंकि इसका काम चल रहा है तो बहुत दिनों से आवाजाही पर प्रतिबंध लगा हुआ है, तो हम आज इसका एक तरह से मुआयना करने आए हैं कि किस हाल में है, कब तक लोगों को ककोलत जलप्रपात का लुत्फ उठाने का मौका मिल सकेगा। तो हम सारी चीज़ें दिखाएंगे और क्या क्या चीज़ अभी बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पे पहुँचते ही एक पहले द्वार मिलता है, एक बड़ा विशाल द्वार मिलता है जो पहाड़ के चट्टान से काट के लगता है कि बनाया गया है, लेकिन एक्चुअल में फाइबर का है। बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही देखने लायक है, और जब इसे ठोकेंगे तो इससे आवाज़ भी निकलती है। ये देखिए फाइबर का है, इसे देखिए। इसका एक नया लुक है जो लोग यहाँ पे देखते हैं, आते हैं तो बड़ा लोगों को खींचता है। और इसमें ककोलत जलप्रपात लिखा हुआ भी है। इसके पहले जब यहाँ हम आते थे तो द्वार नहीं था, एक छोटा सा गेट टाइप का था जिसमें ककोलत लिखा हुआ था, लेकिन अब ये बड़ा अच्छा आकर्षक लुक में तैयार हो रहा है। और इसके बाद और बाकी क्या काम हुआ हम सारे काम को आज दिखाने वाले हैं। तो और इसके बाद कब आप लोग इसको अच्छा से दीदार कर पाएंगे, कब ककोलत का लुत्फ उठा पाएंगे, तो सारी चीज़ें हम दिखाएंगे, आपको बताने का कोशिश करेंगे। ककोलत का जैसे ही द्वारा प्रवेश करते हैं तो पहले आपको एक टॉयलेट, सुसज्जित टॉयलेट देखने को मिलेगा। बड़ा देखिए ढंग का बना हुआ है। और इसके बाएं साइड में एडमिन ब्लॉक बन रहा है और डोरमेट्री बन रहा है, और इसी तरह से और आगे कई चीज़ें बन रही जो भी दिखाने का कोशिश करेंगे। प्रवेश द्वार के बाद जब बढ़ते हैं तो एक बड़ा सा मैदान है, और इस मैदान पहले पार्किंग के काम में उपयोग आता था, लेकिन अब इसको पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। और ये देखिए यहाँ पे जो बन रहा है ये आपका गेस्ट हाउस है। पहले एक गेस्ट हाउस और हुआ करता था जो ककोलत के रास्ते में मिलता है, करीब यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो पूरा मैदान देख रहे हैं, इसमें कई जगह पे लोहे का एंगल लगाया गया है। इसमें पार्क नुमा बनाया जा रहा है, खेलने उलने के लिए, बैठने उठने के लिए। देखिए अभी काम चल ही रहा है, और फिर आगे दिखाते हैं। अब देखिए हम जो पहुँचे हैं, ये पुराना वाला गेट यही था, ककोलत जलप्रपात एकतारा। बहुत छोटा सा गेट है, बहुत पुराना, पता नहीं डीएम हुआ करते थे रामवृक्ष महतो करके, तो उन्हीं के समय में बना था। ककोलत की कहानी भी लिखा हुआ है, शिलापट पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए काम जो हो रहा है, यहाँ पे आरओ का टंकी लगी है, तो इसके लिए काम हो रहा है। और चलते हैं कुंड के पास जहाँ पे भी झरना गिरता है, तो उसको दिखाते हैं। और देखिए जैसे ही पुराना गेट से जैसे ही हम लोग इन करते हैं तो एक यात्री शेड बना है जहाँ पे लोग आके बैठ सकते हैं। और इसका थोड़ा सा आगे जो बढ़ते हैं लोग तो फिर एक देखिए कि बड़ा सा शौचालय बन रहा है यात्रियों के लिए, और इसके आगे चेंजिंग रूम वगैरह बन रहा है, तो वो भी दिखाते हैं। चलिए, जैसा कि हम बताते आ रहे हैं, जो पहला वाला गेट था उसके तुरंत बाद एक यात्रियों को बैठने के लिए है, उसके बाद एक टॉयलेट है, और फिर उससे थोड़ा सा ही आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे एक चेंजिंग रूम भी है। और यहाँ पे बुजुर्गों और बच्चे जो नहीं चढ़ सकते हैं ऊपर सीढ़ी के, तो उनके लिए एक बड़ा मतलब छोटा सा कुंड टाइप का बना दिया गया। यहाँ पे पानी लाया जाएगा और इस पानी में ककोलत के शीतल जलप्रपात का यहाँ पे भी लुत्फ उठा सकेंगे। तो ये बड़ा ही एक नया चीज़ लोगों को देखने को मिलेगा। तो देखिए इसको भी दिखाते हैं आपको। कैसा है अपने आप में एक नया चीज़ होगा, तो सैलानी पहले जाते रहेंगे तो एकत्रित मिलेगा। और इस तरह से इधर सीढ़ी है, एक नया अनुभव लोगों को मिलेगा। बड़ा ही सुंदर तरीके से बनाया गया है, खास करके बुजुर्ग और बच्चों के लिए बनाया गया है। नीचे के कुंड के बाद हम अब मुख्य झरना के पास पहुंचने वाले हैं। तो इसके पहले कई सीढ़ियां हैं, और हालांकि सीढ़ियां थोड़ा ध्वस्त हो गई है, और जो चट्टान जो गिर जाता था तो ये अभी रिपेयरिंग का काम बाकी है। तो इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे झरना के पास, और किनारे में जाल लगा के बैरिकेटिंग किया गया है। तो अल्टीमेटली हम लोग झरना के पास पहुंच गए हैं, और झरना के बारे में कई कहानियां हैं। एक तो महाभारत कालीन कहानियाँ हैं, इसमें कहानी है जो स्थानीय स्तर पे इसकी मान्यता भी है कि महाभारत काल में यहाँ पे पांडव आए थे, और राजा निग्र जो है सो गिरगिट के रूप में यहाँ पे वास कर रहे थे। तो उनके आने के बाद उनको मुक्ति मिली थी।
और उसी समय से माना जाता है कि 14 अप्रैल को बिस्वा मेला लगता है और उस समय लोग सत्तू खाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि वो जो मेला है सर्प योनि से मुक्ति के लिए है। ये स्थानीय स्तर पे कहानी है। एक कहानी और भी इससे जुड़ी हुई है कि मदालसा नाम की एक महिला हुआ करती थी और जिनका पति काफ़ी अस्वस्थ हुआ करते थे, तो ये पानी का सेवन करने से उनको रोग से मुक्ति मिल गई थी। तो इस तरह से ककोलत को लेकर के कई कहानियाँ हैं और प्राकृतिक सौंदर्य तो देख ही रहे हैं। और अगर ककोलत की विकास की बात करें तो लंबे समय के बाद विकास का काम शुरू हुआ है और हमें लगता है ऐसे दिसंबर तक माना जा रहा है कि हो जाएगा, लेकिन क्योंकि काम अभी उस हिसाब से नहीं दिख रहा है तो हमें लगता है कि अगले जो सत्र है, जो गर्मी का जो सीज़न आने वाला है, तो उस समय तक पर्यटकों के लिए ये उपयोगी साबित हो जाएगा। पर्यटक यहाँ पे आके लुत्फ़ उठा सकेंगे। और ककोलत की जब विकास की बात करेंगे तो इसका एक लंबी कहानी रही है, चूँकि लंबे समय से यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ था। ये अज्ञातवास जिस तरह से आए थे पांडव, उसी तरह से एक ककोलत भी अज्ञातवास के स्थिति में पड़ा हुआ था। लेकिन 94-95 में थोड़ा सा सीढ़ी उड़ी का काम, आपका कुंड का काम हुआ था। सीढ़ी का काम बहुत मामूली हुआ था और इसके बाद फिर लंबे समय तक कोई काम नहीं हुआ। और एक बार एक बड़ी योजना 8-9 से लगातार योजनाएं बनती रही, करीब 22 करोड़ की योजनाएं बनी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। और सबसे दुखद क्या हुआ कि जब यहाँ पे विधानसभा में जब सवाल उठाया गया था, स्थानीय विधायक कामरान ने जब सवाल उठाया था, तो जो पर्यटन मंत्री थे तो उन्होंने जवाब दे दिया था कि यहाँ पे काम हो गया था, लेकिन वास्तव में कोई काम हो नहीं पाया था। किसी गलत रिपोर्ट थी, हमने उस समय भी ग्राउंड रिपोर्ट किया था और सीढ़ी का थोड़ा सा काम हुआ था, बाकी कोई काम नहीं हुआ था। जबकि बता दिया गया था कि सौंदर्यीकरण का काम हो गया और कैफेटेरिया का निर्माण हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री का दौरा हुआ और उसके बाद भी 8 महीने तक जब कोई काम नहीं हुआ, तो समाधान यात्रा के दौरान जब नवादा पहुंचे थे मुख्यमंत्री, तो फिर हमने सवाल उठाया था और सवाल जब उठाया तो उसके बाद कुछ महीने के बाद काम शुरू हुआ। मई से कह सकते हैं कि मई से काम शुरू हुआ है और अभी करीब 15 इसका जो योजना जो बना है वो करीब 15 करोड़ की योजना है और जो कि 2 चरणों में है। पहले चरण में ककोलत का जो सौंदर्यीकरण देख रहे हैं, जो चारों तरफ नीचे जो लगाया गया है, ये सब है। स्टेबलाइजेशन का काम जो होना था, पत्थर पे जो जाली उली का जो काम हुआ है, सीढ़ियों का थोड़ा सौंदर्यीकरण होना है और एक काम जो है सो 6 करोड़ 59 लाख रुपए का है और 8 करोड़ 36 लाख रुपए का जो योजना है वो आपका कह सकते हैं कि ककोलत के कुंड के नीचे जो गेट है उसके बाहर का जो काम हो रहा है, जो छोटा वाला गेट है, जो पुराना वाला गेट है, तो उसके जरिए काम हो रहा है। उसमें सौंदर्यीकरण है, एडमिनिस्ट्रेटिव हॉल है, गेस्ट हाउस है, जो गेट बना है, ऐसी कई चीज़ें हैं जिसको कि किया जाना है और काम लगभग मैंने चल रहा है। इसको कह सकते हैं कि 2 महीने 3 महीने जो भी लग सकता है, ऐसे दिसंबर तक बताया गया कि हो जाएगा। और जो कुंड के पास है आप देख सकते हैं महिला का जो चेंजिंग रूम है वो बन चुका है और यहाँ पे पुरुष का चेंजिंग रूम है और एक बगल में जो है सो पर्यटकों को बैठने के लिए बनाया गया है। तो एक तो ये है और दूसरा ही जो बाहर अभी जो परती जो देख रहे हैं, इसमें चारों तरफ से बैरिकेटिंग होगा और इस बैरिकेटिंग में यहाँ पे रेलिंग लगेगा। जिस तरह से इधर रेलिंग लगा हुआ है वो रेलिंग लगेगा, यहाँ से सीनरी का लोग आनंद ले सकेंगे। और तीसरे फेज में जो काम होना है एक यहाँ पे एक्सलेटर लगने का काम है, लेकिन वो तीसरे फेज का काम है। वो यहाँ का पत्थर जो है उसको पहले चेक किया जाएगा, वो तीसरे फेज का काम है, वो बाद की बात है, उस पर अभी नहीं। और पानी का जो पाइप से जो देख रहे हैं जो पानी है वो पानी सीधे नीचे जा रहा है। और जो अभी हम कुंड दिखाए थे, जिस कुंड में जो जहाँ पे कि बच्चे और बुजुर्ग जो ऊपर सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हैं, तो उनके लिए वो पानी जा रहा है। और फिर नीचे में जो पानी जाएगा तो वो पानी वहाँ से आरओ के रूप में तब्दील किया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कई चीज़ें हैं जो देखने लायक है। आने के बाद जब फिनिश रूप लेगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा लोगों को देखने में। और देख सकते हैं कि यहाँ पे काम भी चल रहा है। फ्रांसीसी अधिकारी बुकानन ने भी ककोलत के बारे में जिक्र किया है। वो अपने यात्रा वृत्तांत में इसके बारे में लिखा है कि जो तालाब देख रहे हैं उसमें पहले काफ़ी गड्ढा था, इस बारे में जिक्र किया है। तो नया ककोलत हम लोग अभी घूम लिए पूरा और जो सीन था वो दिखाने का कोशिश किए। और देखिए वन्य जीव वहाँ पे है
कई चीज़ें हैं जो यहाँ से भी देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल यही सब नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, काम हो रहा है, ये सब देख सकते हैं। और झरना का स्वरूप तो देख ही लिए, जो वहाँ पे काम हो रहा है कुंड के समीप। और इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाए थे कई झरना का, चूँकि इसके ऊपर 64 झरना है, तो उसका एक अलग वीडियो बनाए थे, गए थे, चूँकि वो रास्ता भी थोड़ा अभी दुर्लभ हो गया है। तो वो झरना आप मेरे लिंक में देख सकते हैं, ऊपर में दिख रहा है, तो एक वो है। तो कुल मिला के देखें तो नवादा ज़िले के जो गोविंदपुर पहाड़ी श्रृंखलाओं में अवस्थित है, ये पौराणिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है, ऐतिहासिक रूप से है, और पुरातात्विक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चूँकि यहाँ जो मिला है, जो यहाँ पे पाषाण कालीन औजार मिला है, वो आज भी म्यूजियम में पड़ा हुआ है। तो इस तरह से कई चीज़ें हैं जो कि ककोलत की खासियत को दर्शाता है। लेकिन काफ़ी समय तक जो अज्ञातवास था, वो अज्ञातवास अब टूटने वाला है। निर्माण जैसे ही कार्य पूरा होगा, लोग जब आएंगे तो उन्हें एक नया लुक मिलेगा। और बिहार के मानचित्र में नाम तो था, लेकिन ये वो बढ़िया जो एक स्वरूप में जो आना चाहिए था, लोग एक ख़राब फीडबैक लेके जाते थे। तो बनने के बाद एक अच्छा फीडबैक लोगों को मिलेगा। धन्यवाद।